एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, बाकी तुम भी खुश मैं भी खुश। चलिए तुम लोग को थोड़ी कुछ KPI पे चाहिए। नाउ अब चलते हैं आगे। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका बॉडी वाल। तो अब उसमें भी एक खूबसूरत सा बॉडी वाल होगा जिसका डायग्राम हम बनाएंगे, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, सो बॉडी वाल ऑफ निडारियंस। ठीक है, तो बॉडी वाल ऑफ निडारियंस, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा अभी देखेंगे ना। इन केस ऑफ निडारिया क्या होता है, जो आपका बॉडी वाल है इसमें आप देखोगे कि एक डिफरेंस होता है। द डिफरेंस इज, इसमें आपका मीजेनकाइम नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका मिजोग्लिया होगा। अंडरस्टूड? सो देयर विल बी नो मीजेनकाइम। तो अब मीजेनकाइम अगर नहीं है इसका मतलब क्या है? वाई देयर इज नो मीजेनकाइम हम लोग बोल रहे हैं, बोलो। फिर उसमें सेल्स नहीं है। हाँ, मीन्स उसके जो अंदर जो है उसमें सेल्स नहीं होगा। सिर्फ एंड सिर्फ क्या होगा? सिर्फ एंड सिर्फ आपका होगा, जिलेटिन। हाँ, सिर्फ एंड सिर्फ आपका वो गम होगा, गम। हमने डिस्कस किया था ना, गम है तो मीजोग्लिया, गम प्लस सेल्स है तो मीजेनकाइम। मेसेनकाइम। Okay, if only gum is present, that is mesoglea, and if gum plus A is present, that is called mesenchyme. ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ इसीलिए अब हम लोग देखेंगे प्लस, इसमें जो दो लेयर्स होगा वो आपका माने पिनाकोसाइट फिनोकोसाइट नहीं होगा, इधर दूसरा कंसेप्ट है। ओके, सो इसमें मैं आपको एक सुंदर डायग्राम दिखाऊंगा एंड बनाएंगे, ठीक है जी। सो नाउ लेट अस फर्स्ट मेक इट, देन यू विल सी इट। तो मैं सारा दिखाने के लिए रेडी कर देता हूं आपके लिए। नाउ ये जो बॉडी वाल है आपका, ओके, नाउ ये जो बॉडी वाल हम लोग बना रहे हैं, तो पहले हम लोग एक सिंपल बॉडी वाल बनाते हैं। ओके, तो जो हमारा एक सिंपल सा बॉडी वाल बनाते हैं। नाउ अब उसको जैसे मैंने आपको वहां दिखाया था, यहाँ भी एक सिंपल सा पहले पॉलिप का बॉडी वाल बना देते हैं। तो सपोज ये आपका आउटर लेयर है। फाइन, सो दिस इज एन आउटर लेयर। ओके, ये आउटर लेयर है सपोज पॉलिप का। दिस इज योर एक्टोडर्म। फाइन, सपोज ये आपका आउटर लेयर है। अब उसके बाद क्या होगा? मीजोग्लिया होगा। तो इधर पोर वोर नहीं, ठीक है, सो देयर इज नो पोर्स। तो ये जो लेयर क्या हो गया? सो दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया। इसमें कोई भी सेल्स नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो भी रिफ्लेक्टेड इन द टेंटाकल्स। वो टेंटाकल्स में भी दिखेगा। तो हमने पतला बनाया है इसलिए वो हर चीज क्लियरली नहीं दिखेगा, इसमें भी होगा। उसके बाद हम लोग रेड में बनाएंगे इनर लेयर। तो समझ रहे हो? तो ये जो रेड में हमने बनाया इनर लेयर। फाइन, सो दिस इज द इनर लेयर। फाइन, ये आपका इनर लेयर है। तो अब लेवलिंग कर लिया जाए। सो ये आउटर लेयर है। ओके, ये जो है मीजोग्लिया है, एंड ये जो रेड वाला लेयर है ये क्या है? इनर लेयर है, एंड दिस इज कॉल्ड योर सिलेंटेरॉन। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग लेयर्स हैं, तो उसको लेवलिंग किया जाए। सो इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। ओके, इसको हम लोग एपिथेलियो, एपिथेलियो मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं।
Okay, this is also called epitheliomuscular layer. Fine, epitheliomuscular layer. Okay, ये जो है येलो वाला, दिस इज मीजोग्लिया या मीजोहाइल। ठीक है, ये जो अंदर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी। मतलब डाइजेशन का भी काम करेगा एंड सर्कुलेशन का भी काम करेगा। इसको हम लोग सीलेंटेरॉन भी बोलते हैं। तापरे एटा होची कौन, दिस इज योर गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म या इसको हम लोग एंडोथेलियो मस्कुलर लेयर बोलते हैं या एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। सो एंडोथेलियो मस्कुलर या एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव लेयर। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन, तो ये आपका 3 बॉडी लेयर हो गया एंड ये अंदर का कैविटी को हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो इसीलिए सिलेंट्रॉन जिसमें होगा वो है सिलेंटरेट्स। ओके, तो जिसमें सिलेंट्रॉन होगा, ये सिलेंट्रॉन है, वो क्यों रो रही है। ठीक है, चलो, तो अब उसके साथ हम आपको एक और डायग्राम दिखाते हैं। तो इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो किस जैसा दिखेगा, ये कुछ इस जैसा दिखेगा। अंडरस्टूड, सो दिस इज द लेयर। नाउ ये आपका आउटसाइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियो मस्कुलर लेयर। ठीक है, बाहर पट्टा इज कॉल्ड एपिथेलियो मस्कुलर लेयर। हमने उसके लिए ब्लैक कलर यूज किया था, है कि नहीं। एंड ये जो अंदर वाला है इसको एंडोथेलियो मस्कुलर भी कह सकते हैं, एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव भी कह सकते हैं। क्यों, ये खाना पीना हजम करने में भी मदद करता है। एंड इसके लिए हम लोगों ने कौन सा कलर यूज किया था, रेड। आ गया मजा। सो दैट इज वाई ये जो है हमारा, सो इधर जो बीच में जो लेयर है उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया। तो हम लोगों ने मीजोग्लिया बनाया था येलो कलर में। फाइन, तो ये जो सो ये जो लेयर है हमारा बीच में, सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज योर मीजोग्लिया। एंड ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये सब आपका क्या है, सो दीज आर दी एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंडोडर्मल सेल्स है। एंड ये जो बाहर वाला लेयर है ये पूरा का पूरा क्या है, सो दिस एंटायर थिंग इज एक्टोडर्मल। फाइन, तो ये आपका एक्टोडर्मल सेल्स है ना। इसीलिए अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग तरह का सेल्स होते हैं। फाइन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ आप देखिए कौन कौन से सेल बाहर मिलते हैं, कौन कौन से सेल अंदर मिलते हैं। तो अब आप देखिए, ये है एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव सेल, ये है ग्लैंड सेल, ये है सेंसरी सेल। ओके, ये है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल को हम लोग सेल में नहीं लेंगे, तो इसको बस वैक्यूल याद रखना, इसको हम सेल्स में नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको विल नॉट टेक इन सेल्स। एंड आपका क्या हो गया, न्यूट्रिटिव हो गया। इंटरस्टिशियल सेल इतना देनी केमती, इसमें इंटरस्टिशियल सेल नहीं दिया है,
हम उसको लिख देंगे यहाँ। कहाँ दिया है? सर एक्सोडर्मल सेल्स में दिया है। भाई तुम लोग तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो यार, है कि नहीं? अब तुम पढ़ाना शुरू कर दो भाई, दिक्कत क्या है ना, क्या बोलो? फिर आपने तौहीन हिंद किया, तो अब आपसे ये डायग्राम भी कैंसिल हो जाएगा आपसे आज का। तो मैं अभी कौन सा लेयर दिखा रहा हूँ? सर एंडोथेलिया मस्कुलर। कंप्यूटर। तो तुम का एक्टोडर्म में गए? सॉरी सर। वही तो, सॉरी तो खा गया तुम लोग को। अब कल से आपको ये डायग्राम्स भी नहीं दिखाया जाएगा। जितनी एनसीईआरटी देजी सेतिकी ही तुम पढ़िब। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। तब एक्चुअली एमती बदमाशी कहीं करते ना, तमें से आकाश पाकाश जाऊचे तो तुम लोग को डर नहीं है ना कि हाँ ये क्या, ये स्कूल टीचर हम लोग को क्या उखाड़ लेगा, इस नो चक्कर में। सर। हाँ, अब नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, सर 6-7 बच्चे ही नहीं रहते है हैं सर। एलन आकाश। वो ऐसा ही है। आप हम लोग को नहीं है ना। झूठ बोलने से थोड़ी होगा। ये देखो बाहर नहीं आपको क्या सर क्या सच मिलेगा। में। अब हल्ला मत करो, बाहर आपको मिलेगा इंटरस्टिशियल, नेमाटोसिस्ट, सेंसरी, तापरे नर्व सेल्स। इधर नर्व सेल्स भी नहीं दिया है, देख रहे हो? अब आप देखो, जे डायग्राम नहीं बनाएगा तो ये एक बुक का डायग्राम है, फिर भी इसमें कमियां हैं, सोचो। देख रहे हो? अब तमें जे से रेस्पेक्ट से आदर सत्कार किसी करो ना, तब क्या किया जाए बोलो? तो ये आपका इधर इधर भी आपका एक चीज नहीं मिल रहा है, इधर भी आपका ग्लैंड सेल नहीं मिल रहा है, देख रहे हो? अब तमें जे खाली गड़बड़ एक सोचो। चलो, तो ये एक बुक का ही डायग्राम है, फिर भी इसमें कितनी कमियां हैं देखिए। तो इसमें अंदर हम लिखेंगे ग्लैंड सेल्स, ठीक है? तो इसमें भी आपका बाहर ग्लैंड सेल मिलेगा। सेंसरी ओके, न्यूरॉन टा एथि देछि तो से पे से चले दबा एटा, वो सेंसरी सेल को ही न्यूरॉन ले लिया है, तो इसको हटा देने से चलेगा। समझ में आया? तो ये आपका बेसिकली सेल्स है, बट इधर भी हमको इंटरस्टिशियल सेल्स बनाना पड़ेगा। तो कुछ सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो टोटिपोटेंट होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंटरस्टिशियल सेल्स बना देंगे। अब इधर चॉकलेट कलर में बनाएंगे, कोट हमें लिख ले 8 लेक्चर तो ये जो सेल्स है इसके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेगा, पूरा गुच्छा होकर मिलेगा। सो दीज आर व्हाट, these are all interstitial cells। समझ रहे हो? तो ये जो है ये आपका इंटरस्टिशियल सेल्स होता है। उसी तरह इस तरफ हम क्या बनाएंगे, एक ग्लैंड सेल बना देंगे। एक्चुअली ग्लैंड सेल क्या करेगा इधर, वो रिलीज करेगा आपका क्या, स्लाइम। इधर ग्लैंड सेल क्या रिलीज करेगा, यह आपका डाइजेस्टिव जूस। समझ रहे हो? तो यहाँ ग्लैंड सेल डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, यहाँ सिक्रेट करेगा स्लाइम, लाड़ा लाड़ा। समझ रहे हो? तो ये आपका एक बॉडी वॉल हो गया। ओके, सो दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ योर व्हाट, निडारियंस। तो इसी के बारे में अभी लिखने चलते हैं हम लोग ना। ये देखिए एक और सुंदर डायग्राम, देख रहे हो? तो अब आप देखे, सो दिस इज यस सर। अनदर ब्यूटीफुल डायग्राम। तो यस सर। ये भी आपका पॉलिप एंड मेड्यूसा है। ओके, ये भी एक पॉलिप एंड मेड्यूसा है। तो ये आपका दे रहा है इस तरह से, एंड ये आपका देगा इस तरह से। फाइन, सो ये आपका सुंदर डायग्राम है। बट इस डायग्राम में एक मिस्टेक क्या है बताइए, देख रहे सर हो? हाइपोस्टम नहीं दिया है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली इसमें मिस्टेक नहीं है, से लेखिनी वाली मिस्टेक अच्छी, या अलग अलग देखे। किंतु अगर ऑल्टरनेशन दिखाओगे तो यहाँ ये फीडिंग आर्म नहीं होगा, ये ओरल आर्म देख रहे हो? तो एक्चुअली ओरल आर्म
मेटाजेनेसिस वाले मेडुसा में नहीं होता है। ठीक है, हेड़ा मन रखियो, सेटा आमर करा है नहीं से पे। सो दिस इज मेटा क्या जेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, समझ में आया? तो ये आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं उधर। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो डिटेल ऑफ बॉडी वाल। ठीक है, सो डिटेल ऑफ बॉडी वाल हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ गया ब्लैक बोर्ड हमारा? सो ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी वाल डिटेल्स। डिटेल्स, क्योंकि वही पीएमटी क्वेश्चन होता है। तुम देखोगे मैंने अंदर अंदर से क्वेश्चन आएगा, डिटेल्स ऑफ बॉडी वाल्स। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्स ऑफ बॉडी वाल्स है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आपका बॉडी वाल में क्या क्या चीजें हैं। फाइन, मैंने कौन कौन से सेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, एंड सो ऑन। समझ में आया? तो इसलिए फंक्शन जो है आपका अकॉर्डिंगली आपका जो सेल का नाम होगा, क्योंकि आप जानते हो दैट दीज आर व्हाट, दीज आर हैविंग मल्टी सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो उसी चक्कर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए, तो आप इसको भागो यहाँ से। तो अब हम लोग एक डब्बा बना देंगे ऐसे। तो हमने एंडोडर्म को बनाया था रेड से, है कि नहीं, एंड हमने एक्टोडर्म को बनाया था सपोज ब्लैक से, एंड बीच में कौन है, मिजोग्लिया। तो सपोज ये जो है आपका, तो इसको हम लोग लिखेंगे सपोज चॉकलेट कलर से। सो दिस इज योर एपिथेलियो मस्कुलर लेयर। ओके, मस्कुलर लेयर या एक्टोडर्म। ठीक है, एपिथेलियो मस्कुलर लेयर और एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये आपका बाहर वाला लेयर हो गया, एंड अंदर वाले लेयर को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। सो एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव लेयर, या उसको हम लोग गैस्ट्रोडर्म भी बोल सकते हैं, या एंडोडर्म भी बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग लिखेंगे रेड कलर से। चलिए, तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं फटाफट किस किस तरह के सेल्स हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आपका कौन कौन सा सेल हमने देखा था, बताओ? इंटरस्टिशियल क्या? ग्लैंड सेल्स। हाँ, और बोलते जाओ, धड़ाधड़ बोलते जाओ। कौन कौन सा सेल आपने देखा था? ग्लैंड सेल्स और इंटरस्टिशियल। आपको मालूम है, जब आर्मी, जब एनडीए में आप एग्जाम देने जाते हो तो उसका एक टेस्ट होता है। वो आपको एक कमरे में ले जाएंगे, एंड उसमें आपको 150-200 चीजें होंगी, उसके अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो तुमको बड़ा मजा आएगा, वाह वाह कितने सुंदर, कौन कौन अच्छी, खुशी से आप देखोगे। फिर जैसे आप बाहर आओगे आपको लंच दिया जाएगा। लंच खा लिए, जैसे आप खाना खा लिए, फिर वो बोलेंगे बेटा आपको मालूम है उस रूम में जो गए थे आप लोग? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, गए थे सर। बोला हाँ, अब उसमें से क्या क्या था वो लिखिए। So they will ask you to write all the things which are present in that room. अब now look at this layer, देख रहे हो? Are you able to see the screen? यस सर। Yes, तो sir. ये एपिडर्मिस है, एंड ये आपका गैस्ट्रोडर्मिस है। फाइन, तो अब आप देखिए एपिडर्मिस में कितने टाइप ऑफ सेल्स हैं।
Fine. So all these cells are found in epidermis, and all these cells are found in endodermis. देख रहे हो, आ गया मजा। तो इसलिए ये आपका एक सेल है, दिस इज योर मस्कुलर सेल। फाइन। चलो इसमें हो नहीं रहा ठीक से, हम टिक मार देंगे। तो इस तरह में कौन देखे ले, मायोमस्कुलर, ये टोटीपोटेंट, नर्व, सेंसरी, ग्लैंड, जर्म, निडोब्लास्ट। ठीक है। एंड एंडोडर्म में कौन कौन से सेल हैं, न्यूट्रिटिव, ग्लैंड, इंटरस्टिशियल, नर्व, सेंसरी। ये बेसिकली दोनों सेम ही है, फंक्शन अलग है इसलिए वो अलग अलग लिख रहा है। अब निडोब्लास्ट ये जो 4 टाइप का है ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आप खुद पढ़ेंगे घर में। बस मैंने आपको दिखा दिया, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, स्मॉल ग्लूटिनेंट, लार्ज ग्लूटिनेंट। ये आपका हाइड्रा का है। सो दिस बॉडी वॉल इज ऑफ हाइड्रा। तो हर एक में यही चारों ले मैंने यही आपके सेल्स होंगे जो निडोब्लास्ट, कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रा का बॉडी वॉल है। ठीक है, देख रहे हो कितना प्रकार का सेल है, और तुमको जो एक ही याद है, कैसे होगा भैया, समझ रहे हो। इसलिए अब आप सोचे कि 10th में जो मजे कर रहे थे तो अब आपको कितना सजा मिलेगा इस साल, देख रहे हो। चलिए ना, तो इसलिए मैं अपने स्कूल में भी जो बच्चे थे मैं उनको कितना बोला, बट स्वागतिका क्या बोलती थी, पागल आदमी बड़बड़ाता रहता है हर समय। चलिए तो अब सोचिए कि अब आप कितना आनंद लोगे। नाउ अब इसमें फटाफट हम लोग अलग अलग लेयर्स ऑफ सेल लिखते हैं। तो पहला सेल कौन सा है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। नाउ दीज आर क्यूबॉइडल, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है, एंड हैव मायोनीम्स, मायोनीम्स, समझ रहे हो। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, एंड इसके पास क्या होता है, मायोनीम। मायोनीम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स which are contractile proteins found in these cells. Hela, they help in the movement. Okay, they help in the movement of these cells. अब आप खुद सोचिए, आपको यहां लिखा था मस्कुलर, बट आप में से किसी ने अपोज नहीं किया, तो इसीलिए यही बताता है कि आप अच्छे साइंस स्टूडेंट नहीं हो। आपको क्या बोलना चाहिए था बताइए आत्मन, व्हाट प्रॉब्लम यू शुड हैव रेज्ड व्हेन आई रोट इट। जल्दी बोलो, आपके भाषण के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। न्यूट्रिटिव हो सकता था। नहीं, तुम आत्मन है, यू आर देयर और नॉट आत्मन। यस सर। हाँ तो बोलो क्या आपको प्रॉब्लम आना चाहिए था मेरे इस राइटिंग से, जल्दी बोलो स्वागतिका, क्या प्रॉब्लम आना चाहिए था? हाँ बोलो, व्हाई दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। देखो जेजेस कितना अच्छा है, वो खुद बोल रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। चलो गधो, तुम लोग को समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ घोषो है, सब घोषी दो। चलो उसके बाद आगे चलिए। तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा जब तक आप कोई उसमें से आंसर नहीं देगा। अब उसके बाद सेकेंड सेल क्या हमने देखा, ग्लैंड सेल्स। सो आप जानते हो कि नहीं, प्राइम 40 में उन्होंने आंसर नहीं दिया, उनको स्पिक्यूल टॉपिक ही नहीं पढ़ाया गया है। तुम लोग को मैंने जो स्पिक्यूल ड्राइंग वाइंग करके सिखाया था उनको वो पढ़ाया ही नहीं गया है, तो इसलिए आप जवाब नहीं दोगे तो वो टॉपिक पूरा डिलीट कहेंगे ना, तो हमें बॉयर देनी ना, आप कुछ कर नहीं सकते। आप बोलोगे क्या सर ने नहीं बताया, तो है ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। चलो
Now of gland cells. So these cells secrete क्या? Slime, which protects the animal from water. ठीक है, तो वो आपको पानी से बचाता है. अदरवाइज क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा. थर्ड, interstitial cells. So these are totipotent cells of the क्या? Of the body. Okay, these are totipotent cells of the body and can produce, ये important है, all cells of the ectoderm only. समझ रहे हो? ये एंडोडर्म का कोई सेल नहीं बना सकता. So these are totipotent cells of the body and can produce all cells of the ectoderm only. ठीक है, तो ये आपका इंटरस्टिशियल सेल है. उसके बाद इसमें लिख सकते हैं these cells. Okay, these cells are found in between other cells, of the ectoderm. In between other cells of the ectoderm. ठीक है, सो ये आपका इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया. उसके बाद स्लाइम क्या? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ये फोर्थ सेल है आपका. सो न्यूरॉन्स जो है दे आर इलेक्ट्रिकल cells. Okay, they are electrical cells. All neurons of the ectoderm join to form a nerve net. So all neurons of the ectoderm join to form a nerve net. So it is said that these animals have neurons but no nervous system. तो समझ रहे हो, सिर्फ न्यूरॉन है, कोई सिस्टम फिस्टम नहीं है. ये सब इंडिपेंडेंट न्यूरॉन है, इसका कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन तो है बट नर्वस सिस्टम गायब. ठीक है ना? सर हाँ बोलिए. सर इसमें जो न्यूरॉन होता है वो क्या एपोलर न्यूरॉन होता है? हाँ, आप कह सकते हो. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर. आप किसको पसंद करते हो, मुझे ना दूसरे टीचर्स को? आपको. चलो, वेरी गुड, थैंक यू. अब यही सर गौरी सर पूछेंगे तो आप बोलोगे आपको, फिर आपको श्रद्धा मैडम पूछेगी, आप बोलोगे श्रद्धा मैडम को. झूठ मत बोलो. आप तुमको चिन्मय सर बोलेंगे डू यू लाइक मी, तो आप नो बोल दोगे. तो वहां भी बोलोगे नहीं सर आपको हम बहुत पसंद करते हैं. तो हर को आप पसंद करते हो, तो एक्चुअली आप किसको पसंद करते हो? आपका कोई पोलैरिटी ही नहीं है. वो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो बता ही नहीं रहे हो. मर्द की जबान क्या है कि सपोज आई लाइक गौरी सर, आई डोंट लाइक एनीबडी, दैट इज कॉल्ड पोलर. बट आप तो छौता पार्टी हो, जो पूछा आप बोले सर आपको बोला को सारा चौथी की. ओके, तो इसलिए आप हर सर को बोलते हो आई लाइक यू. तो इसका मतलब आपका पोलैरिटी, आपका एफिनिटी डेफिनाइट नहीं है. तो समझ रहे हो? So these are non-polar cells, as they do not have definite affinity. They can be
सेंसोरी और मोटर। तो समझ रहे हो, वो सेंसर भी हो सकता है, वो मोटर भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे भाई? हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन? एपोलर? सर आई। हाँ निशिपद्मा, अब आप बोलो कि ये अभी जो न्यूरॉन सेंसरी है कि मोटर है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ए सेकेंड रे Yes. सेटा सेंसरी ना मोटर? बोलो Sensor. बोलो 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 Sir, बोलो। फिर से क्वेश्चन पूछ। अभी यही मुहूर्त रे यही सेल्टा कौन? सेंसरी ना मोटर? सेंसर। हाँ, तुमको किसने बोला? तो समझ रहे हो, इनका कोई पोलैरिटी नहीं होता है। तो जब उनका कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तुमको किसने बोला सेंसरी है कि मोटर है? बट हमारा जो आई में एक ऑप्टिक नर्व होता है, वो क्या करेगा? बोलो। वो खबर आई से ब्रेन को देगा, इसका मतलब वो सेंसरी है। वो दुनिया उलट देने से भी मोटर नहीं बनेगा। समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्या? सेंसरी। जम्मा बदलिबनी। तमे मो क्लास रे कोच वी लाइक यू, तमे आउ सार को कैसे कोच वी लाइक यू। तुम तो हर सर को लाइक करता है, तो आप पोलैरिटी आपका नॉन पोलर है। अरे हाँ, अब तुम किसको पसंद करते हो कौन बोलेगा? सो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। समझ में आया? चलिए, ए पोलर कोई टर्म नहीं होता है, इसलिए डोंट यूज नॉनसेंस टर्म्स इन माय क्लास। चलिए, अब आ गया न्यूरॉन्स का मजा। तो इसलिए इसका डेफिनाइट पोलैरिटी नहीं है। वो क्या कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। समझ में आया? बट पोलैरिटी का मतलब क्या है? दुनिया उलट जाने से भी हम नहीं चेंज होंगे। जैसे आत्मन है, वो बीजेपी वाला है, उसको मार दोगे तो भी वो कांग्रेसिया नहीं होगा। निशी पद्मा जो है वो कांग्रेसिया है, उसको मार दोगे तो भी वो बीजेपी वाली नहीं होगी। बट जो सत्य सार्थक है वो सत्ता पार्टी वाला है। जब बीजेपी वाला पावर में है तो उनको नमस्ते करता है, जब कांग्रेस वाला पावर में है तो उनको नमस्ते करता है, क्योंकि उसका बिजनेस फिर चलेगा कैसे? तो अंडरस्टैंड? तो दैट इज कॉल्ड छत्ता पार्टी या नॉन पोलर। चलिए, अब आपके पास है जो मेन सेल, दैट इज कॉल्ड द निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स। समझ रहे हो? तो दीज आर ओके, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक cells of these animals. ठीक है, these are the characteristic cells of these animals. They have a stinging. They have a stinging apparatus. They have a stinging apparatus known as क्या? They have a stinging apparatus known as क्या? Nidae. Okay, Nidae. Yeah. Okay, they have a stinging apparatus known as Nidae या nematocysts. Okay, they have a stinging apparatus known as nematocysts. These cells help in offense, defense, food capture, and anchorage. समझ रहे हो? So these cells help in offense, defense, food capture and anchorage. तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसके लिए हम लोग एक फोटोग्राफ देखेंगे, है कि नहीं? सो नाउ वी विल गो टू अनदर फोटोग्राफ। आप देखना नहीं चाहते हो, बट मैं क्या करूं, मैं दिखा देता हूं।
सो लाइक दैट। कहाँ गया वो अल्लाह, उसको खोला नहीं है क्या? आउट। तो इसको हटाया जाए ये सब। कहाँ गया रे हाइड्रा? एक सेकंड। हाँ मैडम बोलिए। तो कहाँ गया ये वाला? ये आ जाइए। दिखा? No, Are you sir. able to see this cell? दिखा? Yes, sir. तो Yes. आप देखिए ये आपका है निडोब्लास्ट, देख रहे हो? तो ये निडोब्लास्ट में ये एक छोटा सा ट्रिगर है निडोसिल। ओके, अगर इसको टच कर दोगे ना धड़ से ये निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द थ्रेड ट्यूब। देख रहे हो? ये निकलेगा, घुस जाएगा बॉडी में। फाइन, सो दैट इज द केस। तो ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप, इसको हम नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। ये इसके अंदर कॉइल्ड होके है एंड ये ऑपरक्युलम उसका ढक्कन है। ठीक है, ये देख रहे हो? ये ऑपरक्युलम खुल गया।